हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 16 और पाठ का नाम है मूली और ये कक्षा 2 में से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। ये देखो बच्चों, ये है नाना जी और इन्होंने अपने बगीचे में एक मूली को बोया। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। नाना जी ने क्या बोला मूली को कि जल्दी से उगो और मजबूत बनो, मोटी हो और लंबी बनो, लंबी हो, है ना। उग आई मोटी और लंबी मूली। और क्या हुआ? नाना जी गए उसे निकालने। किसे निकालने? मूली को निकालने। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया। ये देखो बच्चों, चित्र में नाना जी पूरा जोर लगा रहे हैं, है ना। और उनसे मूली बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि मूली बहुत मोटी और लंबी हो गई है। मगर मूली को बाहर ना ला पाए, है ना। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। ये देखो चित्र में, ये नानी आ गई और नानी ने किसे पकड़ा है? नाना को। और नाना ने मूली को थामा, मतलब पकड़ा है ना। दोनों ने पूरा जोर लगाया मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए, है ना। दोनों जोर लगा रहे हैं पर मूली इतनी बड़ी और मोटी है कि वो तो निकाली ही नहीं जा रही है। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया मगर मूली को निकाल ना पाए, है ना। सबने मिलकर जोर लगाया पर वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो बच्चों देखो, सबने मिलकर जोर लगाया तो मूली जो है वो बाहर निकल ही गई, है ना। नेक्स्ट है बातचीत के लिए। मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? तो हम उत्तर में लिखेंगे कि नाना जी के कहने पर मूली इतनी बड़ी हुई होगी, है ना। तो किताब में तो यही लिखा है हमारे पाठ में। और पर बच्चों, कैसे मूली बड़ी होती है? जो मूली गाजर ये सब बोए जाते हैं धरती में, ये कैसे बड़े होते हैं? क्योंकि इनको हम खाद डालते हैं, है ना। डालते हैं ना, किसान खाद डालता है जिससे वो बड़ी होती है, उसको अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है ना। इसलिए, पर यहाँ पे हम लेसन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? तो बच्चों, आप बताइए, जब आपके घर में मूली आती है तो मम्मी मूली का क्या क्या बनाती हैं? पराठे बना सकती हैं, है ना। पराठे, सलाद में खाई जाती है, सब्जी भी बनती है मूली की, है ना। तो नाना जी भी वही कर सकते हैं। सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मूली से क्या क्या बनता है? मूली से क्या क्या बनता है? सलाद बनता है, सब्जी बनती है, पराठे बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे। नेक्स्ट है, मूली से बनी कोई कौन सी चीज आपको पसंद है? तो बच्चों, मुझे तो मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। मैं यहाँ पे पराठे लिख रही हूँ और आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हो। अगर आपको उसका सैलेड पसंद है तो आप वो लिख सकते हो, है ना। अगर आपको सब्जी पसंद है तो आप सब्जी लिख सकते हो। पर मुझे पूछोगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं।
शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, थामा का क्या अर्थ होता है? मैंने पहले भी बताया, पकड़ना, है ना। जब हम किसी को पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैंने उसे थाम लिया, है ना। तो इस पे हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम वाक्य बना सकते हैं कि जब मैंने बैट थामा तो मैंने छक्का लगा दिया, है ना। दूसरा वाक्य बना सकते हैं, मैंने किताब थामी और पूरी पढ़ डाली, है ना। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है ना बच्चों। ये हम सोचेंगे, ठीक है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, है ना बच्चों। तो इसमें क्या बताया है कि नाना जी ने जो किया है, दावत पर बुलाया है सभी गांव वालों को, और वो दावत में क्या बना रहे हैं? मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी। तो हमें बताना है कि किन किन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो एक साइड लिखेंगे मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए, और दूसरी तरफ लिखेंगे ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। तो मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए, पानी, गैस, बर्तन, मूली चाहिए, नमक, मिर्च, मसाले, ये सब चाहिए, है ना। और तेल, ऑयल, रिफाइंड लगाते हैं ना, घी, घी चाहिए, ठीक है। ये तो बन जाएंगे हमारे मूली के गर्मा गर्म पराठे। ये लिखेंगे ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए। ठंडी ठंडी बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले ठंडी करने के लिए हमें आइस चाहिए, बर्फ चाहिए, है ना। और दही चाहिए। और कुछ लोग मीठी पसंद करते हैं, कुछ लोग नमकीन पसंद करते हैं। अगर मीठी बनानी है तो चीनी लगेगी, और अगर नमकीन बनानी है तो नमक, है ना। और बर्तन चाहिए, राई भी डाल सकते हैं उसमें, है ना। तो इस तरह से हम ठंडी ठंडी लस्सी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, बताइए। तो बच्चों, जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपकी मम्मी रसोई में बहुत ज्यादा उनका बर्तन इधर उधर बिखर जाते हैं काम में, तो वो फिर बाद में उसकी क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, है ना। तो ये सब आप देखते हो, है ना। तो आप अपने वाक्यों में ये लिखेंगे कि नाना जी नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, है ना। ठीक है। तो अगर आपको मेरी मेरी ये पाठ, मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।